गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे बतावे को बरो जो कोनी कद पलटी मार जावे कदे काट काट ना तू कदे कदे काट ना तू सिंह हार जावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। कि गुरु महाराज लिख लिख के बताते हैं, कहते हैं आज भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, आज भी लिखे हुए हैं। ये अपने नहीं लिखे हुए, ये उन्हों के लिखे हुए हैं जो कोई भी नहीं लिख सकता। तो क्या होता है, गुरु ने लिख के बताया कि संकट की घड़ी आए तो सामना करना सीखो, मरना ना सीखो, सामना करना सीखो। जब शराब किसी का मत लो, शराब 10 रुपये को मिल गया और सुनने के बाद दे दिया कि तू ऐसे रहेगा तो मेरे को शराब दे दिया। तो 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाइयों को पिता का एक ने भी कंधा नहीं दिया। चारों जंगल में थे और पिता महल में थे, वो किसी का भी हाथ नहीं लगा, कहते ना किसी का भी हाथ नहीं लगा। वो तो गाकर है, गाकर को नौकरी वो मेरे खेत गाते हो नहीं, समय को कोई भरोसा नहीं, वो नौकरी खुद ही होती है। वो क्या अपने आप में शेर नहीं करना, हाथ जोड़ करना बड़ा धीरेन्द्र टिका ही हुआ जो टिका धीरेन्द्र चला गया, क्या चला गया धीरेन्द्र चला गया। तो क्या करें, हे राजा की बेटी पद्मा कहिए मोर लार पर खावे, राजा की बेटी पद्मा कहिए मोर लार पर खावे, हे राजा की बेटी पद्मा कहिए मोर लार पर खावे, राजा की बेटी पद्मा कहिए मोर लार पर खावे, मोरे जाए जंगल में मर क्यों किस्मत पलटी खावे, मोरे जाए जंगल में मर क्यों किस्मत पलटी खावे। मेरे भाई शिव जी की ऐसी हो, मेरे भाई शिव जी की ऐसी मोर को मत बनावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे, कदे कदे काट ना तू कदे कदे काट ना तू सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। कहते हैं एक पिता अपनी बेटी से कहने लगा, एक बेटी तू किसके कर्मों का खाती है, तू किसके कर्मों का खाती है। बाप कहने लगा बेटी से, बाप कहने लगा बेटी से कि बेटी तू किसके कर्मों का खाती है, ये किसके कर्मों का खाती है। कहते हैं भगवान, इसको रोटी देता है समाधि हरियाली आता है ताली मार के भगवान को नाम ले, कहती महाराज जाओ मेरा हिस्सा दो। तुम कमा नहीं सकती, तेरे क्या दिक्कत है, तू कमा भी सकती है ना, लेकिन कहते हैं ना जिसको जैसा काम दे दिया उसने उसका पैसा ही काम है। तो बेटी कहने लगी पापा मैं तो मेरे ही कर्मों का खाती हूँ। पापा को बड़ा गुमान हुआ, मैं सुबह जाता हूँ काम पे तो मैं दाने लेके आता हूँ, पैसा लेके आता हूँ, तो तू खाती है, ऐसे कैसे अपने कर्मों का खाती है। जब बेटी को वो धमकाने लग गया वो बेटी एकदम दृढ़ विश्वास पे खड़ी हो गई कि मैं मेरे ही कर्मों का खाती हूँ। अब पापा ने क्या किया, पापा कहने लगे मैं तेरी शादी मोर के साथ करवाता हूँ, मैं तेरी शादी मोर के साथ करवाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कैसे कमाता है और कैसे तू खाती है। तेरी शादी ही मैं मोर के साथ करवा दूंगा तो मोर कैसे कमाएगा।
अरे तेरे क्यों हो तो सीधी बैठ प्रतिमा नींद निशानी मौत की है ना। क्या है मौत की निशानी होती नींद। ऐसा नहीं लिखा हुआ था, ये दरगाह के पास में छोड़ दिया और यहाँ दरबार के अंदर उसको बिठा दिया। ऐसे पदमा करके बैठ गई लड़की, दाने हथेली पर रख के बैठ गई और मोर भी चलता हुआ आया और हथेली पे दाने चुगने शुरू कर दिए। अब दोनों ने पर मारा डाल दी और पति पत्नी स्वीकार हो गए। अब स्वीकार कर लिया तो अपने पति देव को भाव करने से पहले पापा ने कन्यादान कर दिया। पापा ने कन्यादान कर दिया और कन्यादान कर कर बेटी को अपने ससुराल में विदाई करके भेज दिया कि आप जाओ सुख शांति से रहो। जैसे ही अपने पतिदेव को गोद में उठाकर पद्मा और चलती गई और जंगल में चली गई, अपनी कोठी में चला गया मोर। कोठी कहाँ थी? जंगल में। और जंगल में कोठी जानती हो ना कौन सी होती है उसकी? कि पेड़ का एक किनारा और एक सहारा होता है। कहता सत्य बड़ा होता है सहारा होता है। क्या बड़ा होता है? सत्य बड़ा या सहारा? सबसे बड़ा सहारा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है सहारा। कहते ना माँ बच्चे को जन्म देती जाती है तो क्या चाहिए? जब बंदा मर जाता है, मरने के बाद में क्या चाहिए? कहते हैं ना सहारा चाहे बकरी का हो और सहारा चाहे गाय का हो, सहारा चाहे भैंस का हो और सहारा चाहे मौसी का हो, सहारा चाहे चाची का हो। सहारा उस बच्चे को जवान कर देते हैं, ब्याह कर नौकरी लगाकर बढ़िया भाव कर देते हैं और उसका नया घर बसा देते हैं। तो वो क्या कहते हैं? बोले यार सहारा मेरी माँ ही है। तो माँ तो जन्म देने वाली और थी लेकिन पालने वाली तो वो माँ से भी बड़ी हो गई, क्योंकि वो सहारा ना मिलता तो वो बच्चा जी ना पाता।